सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलो गुरुदेव भगवान की। लड़कों को उन्होंने थोड़ा थोड़ा धन देकर अलग व्यापार खुलवा दिया था। स्वतः सेठ जी सुबह उठते थे, बैठ करके गरीबों को दान किया करते थे, भोजन दिया करते थे। करते 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 पता नहीं क्या प्रायश्चित हुआ कि एक दिन ऐसा आ गया कि सारी संपत्ति सेठ की खत्म हो गई। भिक्षु जिनको दान देते थे वो दरवाजे पर खड़े हैं। सेठानी ने कहा, अरे आज ऐसा समय आ गया कि हम लोग कुछ दे नहीं सकते हैं, अब क्या किया जाए। तो बोले, देखिए सेठ जी, एक राजा की लड़की है जो दान खरीदती है, धर्म खरीदती है, यज्ञ खरीदती है। आप उसी में से किसी को बेच दो और बेच करके जो धन मिले उसी का फिर दान शुरू करो। बोले, बात तो तुम ठीक कहती हो। बोले, तो फिर मगर यहाँ से 2 दिन जाने के 2 दिन आने के लगेंगे, तो रास्ते के लिए कुछ खर्चा चाहिए। बोले, अच्छा तो सुनो, अब हम तुम्हारा जुगाड़ बनाते हैं। तो सेठानी ने अड़ोस पड़ोस में कह दिया कि जिसको आटा पिसाना हो, पहले देहातों में जो हमारी माताएं विधवा हो जाती थी, जिनके कोई आश्रय नहीं होता था, आटा पीस कर गुजर कर लेती थी। इतने बड़े सेठ की सेठानी, उसने 4-6 दिन आटा पीसा और एक एक रोटी का आटा बचा करके और 7 रोटियां बनाई। 3 रोटी जाने के टाइम और 3 लौटने के टाइम सेठ जी के खाने की हो जाएंगी। मगर उसने सोचा 2 दिन का रास्ता है, तो इधर से सेठ जी 3-3 रोटी 2 दिन खाएंगे और उधर से धर्म बेचेंगे, दान बेचेंगे, यज्ञ बेचेंगे, जो मिलेगा तो अपना खरीदते खाते चले आएंगे। ऐसा संतोष करके 7 रोटियां बनाई और नमक डाल के बना दी, अजवाइन डाल के, ताकि बीच में चटनी, खटाई, साग, तरकारी की जरूरत न पड़े। सेठ जी कपड़े में बांधते हैं, बांध लेके चले। चलते 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 शाम के टाइम पर एक छोटा सा बगीचा था, उसी के पास से कुआं था। कुएं में एक भुईधरा बना था और उसी पर बैठ करके लोटा डोल निकाला, हाथ पैर धोया, धो करके थोड़ी देर भजन किया। भजन करने के बाद रोटियां निकाली। रोटियों की खुशबू पा करके देखते क्या है कि एक कुतिया जो है पैरों के बल घसीटती हुई चली आ रही। दानी तो थे ही, जब उसने चू चू की आवाज की तो और क्या देखते हैं कि उसके छोटे छोटे बच्चे उसके स्तनों में लपटे हुए, कोई वहां गिर गया, कोई वहां गिर गया, कोई वहां गिर गया, और 6-7 बच्चे हैं। और कुतिया इतनी भूखी है कि वो खड़ी नहीं हो पा रही, पैरों से घसीट घसीट के चल रही। आंखों में आंसू आ गए। एक रोटी तोड़ करके सेठ ने डाल दी, झट से खा लिया और पूंछ हिलाने लगी। उन्होंने कहा, हो इसको संतोष नहीं। झट से दूसरी रोटी डाल दी, तीसरी डाल दी। जब 7 रोटियां डाल दी सेठ ने, तो सेठ को भी संतोष हो गया और कुतिया को भी संतोष हो गया। उठ के खड़ी हुई, अपने बच्चों के पास गई और दूध पिला करके और लेट गई। सेठ रात भर राम राम कहते कहते अपना दिन पार किया। सुबेरे वहां से चला, चल करके उस राजा की दरबार में पहुंचा। जा करके लगाड़े में चोट लगाई तो उस समय वहां एक आदमी बैठा रहता था, तो लड़की को सूचना देता था कि कोई दान बेचने वाला आया। तो झट रजिस्टर में नोट हो जाता था। तो जितने दान बेचने वाले, यज्ञ बेचने वाले आते थे, धीरे धीरे लड़की सबको अपने पास बुलाती थी। सेठ का नंबर आया, वहां एक धर्म कांटा लगा था। कहा, आइए सेठ जी। लड़की को नमस्कार किया और कहा, आप क्या बेचना चाहते हैं। उन्होंने लिख करके रखा, विष्णु यज्ञ। तो 1 आने भर सोना चढ़ा उसमें, कई 1000 रुपए लगा करके विष्णु यज्ञ किया था। बुरे जो है वो महासतचंडी यज्ञ,
रखा तो उसमें एक कन्नी ही भर सोना चढ़ा। बोले फला दान फला दान फला दान, बद्रीनारायण में इतने ब्राह्मण खिलाए, सब जगह कराए, मगर मिला जुला के 1 को तोला सोना नहीं चढ़ा। तो लड़की कहती अरे धूर्त, एक का माल खरीदता था, 10 रुपए का बेचता था, उसमें तेरे को कौन सा यज्ञ का फल मिलेगा और कौन से धर्म का फल मिलेगा? अगर बेचने चाहता है तो कल कुतिया को जो तूने 7 रोटियां खिलाई है उसको रख। बस वो सन्न रह गया कि अरे ये तो महल में बैठी हुई है और मैंने जंगल में कुतिया को रोटी खिलाई, ये कैसे हुआ? एक आदमी बगल में बैठा था। अरे बोले बेवकूफ, अगर ये धर्म की कीमत न जानती होती, धर्म को न पहचानती होती, यज्ञ को न पहचानती होती तो बेवकूफ थोड़ी है जो धर्म यज्ञ खरीदती है। तुम्हारे जैसे धूर्त बहुत आते जाते हैं। रख रख कुतिया वाला, रख दान। तो जब उसने कुतिया का दान लिख करके रखा तो कुंटलों सोना चढ़ गया। बोले बस तेरे जिंदगी में यही तो एक दान है। तो झट उसने उठा लिया कि हे परमात्मा, आज तक जो मैंने दान किया वो इन हाथों की कमाई का दान हमने नहीं किया। इधर लूटा उधर लूटा, इधर मारा उधर मारा और हाथ काले करता रहा, मुंह काला करता रहा। अगर सफेद करने वाला दान है तो ये कुतिया का दान है। बहुत रोया, बहुत पछताया। लड़की ने बहुत समझाया कि इसमें से आधा बेच दे, चौथाई बेच दे। उसने कहा बस इसमें से अब कुछ नहीं बिकेगा। जब उसने उठा लिया उसके चेहरे पर लाइट आ गई, प्रकाश आ गया। उसने धर्म को पहचाना, कर्म को पहचाना और अपने को पहचाना कि आज तक मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए। उसकी भूख खत्म हो गई, प्यास खत्म हो गई, चाह खत्म हो गई, आह खत्म हो गई और एक अजीब नशे में मस्त हो करके और घर को वापस चला कि अगर अब मुझे दान करना है, अगर मुझे पुण्य करना है तो अपनी कमाई का, अपने इस पुरुषार्थ का, अपने इस बाहुबल का करना है। सोचता चला जा रहा था। रास्ता मीलों तय होता चला गया। उसे पता नहीं लगा कि हम गए तो थे 2 दिन में और पहुंच गए 1 दिन में। क्योंकि वास्तविक धर्म की ऐसी व्याख्या होती है, वास्तविक धर्म में ऐसा चमत्कार होता है, वास्तविक धर्म में ऐसी लगन होती है। उसने सोचा सेठानी पूछेगी क्या लाए हो, तो क्या बताएंगे। अंधेरा हो गया था, थोड़ा थोड़ा दूसरे का मुंह नहीं दिखाई दे रहा था। तो बोले क्या किया जाए, कुछ तो ले ले, न हो तो थोड़ा सा कंकड़ पत्थर बांध ले एक अंगौछा में, सेठनिया के दूर से दिखा देंगे कि देख ही ले आए हैं, पहले खिया दे, भूख बहुत लगी है, तब बाद में देंगे। जन्म का धूर्त, इतना ज्ञान होने पर भी कुछ न कुछ धूर्ता तो लगी रही। झट से अगल बगल ऐसे टोया टाया तो कुछ कंकड़ पत्थर अंगोछा में बांध के गठिया के चल दिया। हुआ ये था कि 4 बदमाश एक जगह चोरी किए। राजा के यहाँ तमाम हीरा मोती माल टाल सब लेके आए। तो चारों बंटवारा कर रहे थे। राजा बड़ा धर्मात्मा था, मगर चोरी तो कर ही लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा देखो भाई, रात भर हमने मेहनत की है, तो कोई जाता और अगर मिठाई उठाई ले आता तो कुछ माल टाल छनता। तो कहन हाँ यार ठीक कहते हो। तो एक को भेज दिया मिठाई लेने के लिए।
और इधर वो अपना बांटने बूटने लगे। उसने सोचा कि अगर मिठाई में जहर मिला देते तो अच्छा रहा है, सार तीनों खा के मर जाते, कुल माल हम ही जो है हड़प के बैठ जाते। तो कहे सुनो, उधर वो सोचता रहा, इधर तीनों सोच रहे थे कि देखो वो साला मिठाई लेके आ रहा है ना, उसको साले को मार दो ताकि तीनों जने मिलके बांट लेंगे। अब ये दोनों पार्टियों में आपस में सद्बुद्धि भगवान पैदा कर दिए। तो जब वो आया तो पीछे से एक दौड़ के मारा, सारे तलवार खट से भुट्टा से मोड़ कट के गिर गया। कहन चलो अब तो 33 रुपए पार चाने 4 पाई का हिस्सा 3 आदमियों का हो गया। और उसमें पड़ा था मिठाई में जहर। तो कहन पहले मिठाइया खा लो, बात में होई बंटवारा। तब बैठ के लगा के दे रसगुल्ला, ये चमचम है, ये दिलखुश है, ये कलाकंद है, जलेबी है, गुलाब जामुन है, बर्फी है। अब झोंका झोंक लगाए। अब खाते खाते थोड़ी देर में कि मामला हो गया। थोड़ी देर के बाद सियारों ने देखा कि अच्छा माल पड़ा हुआ है, संड मुसंड सारे न हो तो अब भिड़ो चबाओ सारे इनका जो है। तो सब खा पी के उन्हें साफ कर दिया। अब वो माल पड़ा रहा बीच रास्ता में। और इधर सेठवा के मन में कपट रहा कि सिठैनिया पूछी कि मलवा कहाँ बा, तो का बताई। तो वही में से सरवा अंधेरे में थोड़ा थोड़ा बटोर के अपन बांध के अंगौछी में लेके चला गया। सेठाइन दरवाजे में बैठी 2 दिन का उपास वो भी किए रहा। थोड़ी बहुत चकिया पीस के अपन आटा जो उनको थोड़ा पैर रहे रखे रहे। बड़ा उत्साह रहा कि अरबों खरबों की संपत्ति दान किया है, सेठवा भारी गठरी लेके आता होगा। तो सेठ जी जब खांसे खकारे तो अंगौछा में बांधे पुटकी, ऐसे ऐसे हलायन और वही से पाए हाथ झारे ने। कैसे सिठैनिया देखे कि पुटकी में कुछ बंधा है। तो कहन कि सुनो, अरे कुछ लाओ। कहना अरे हम सब ले आए, सब तुम्हें के दे, मगर पहले कुछ खवाओ पियाओ तब तो। अरे कहन जो लाए हो तो दो बे छने घोटे। कहन भाई कुल न हो, पहले कुछ खिया पिया दो। वो सोचा दर्देव कांखर पाथर तो जतु चाटू गारी दे के कुछ खवाई बोलो कर। इतने में सेठ जी चुपचाप कुठरी खोलेन और तिजोरी खट से मारे न, वही में चट से धर दे। अब चाबी बंद करें के बुलाए। दिन भरे के थके रहे, 4 दिन आवाजाही में पर के गए सोए कि अब तो सिठैनिया बनैबे करी। और सिठैनिया रही सेठवा ज्यादा चलाक। वो देखे कि घर घर होत है तो झट से खोल के चाबी देखे तो उसके अंदर प्रकाश हो रहा था। बोले वो देखो तो ये लगता है इतना हीरा ले आया, एक टुकड़ा दे दिए होता तो कैसे काम चलता है, बड़ा बेईमान। चट अंगौछा खोले से एक दाना निकाल के बगल में जौहरी था उसके यहाँ गई और बेच करके और बस चकाचक माल आया। शुद्ध घी आया, चीनी आया। पुराने पंडिताइन का बुलाया, पुराने कहारिन का बुलाया, नान चाची का बुलाया, जितने नौकर चाकर रहे 10 मिनट के अंदर सब आ गए। बनने लगा छना छन, बना भन चना चन। अब थोड़ी देर में जब महक निकुआ में घुसी सेठवा के, कहा रे बाप लागत है आज पड़ोस में भंडारा है का। तो कहो सेठाइन अरे कुछ खियाबू। कहन बस 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 थोड़ी देर और रुक जाओ। पंडिताइन जो पुराने जमाने के भंडारी रहे, कहन जल्दी करो सेठ जी बहुत भूखान है। जो जिस समय 56 प्रकार का भोजन बन करके तैयार हुआ, सेठवा उठ के बैठ गया। कहा मार डारे ससुरी 2 दिन को हर भूखे, 1 दिन का यार का बताई, अब रहा इसे नहीं परते। तो उठे तो उठ करके देखा कि वही पुराने नौकर चाकर पंडिताइन सब बन रही। मार बोरा बंदी सामान, टीन का टीन, मेवा मिष्ठान चकाचक बन रहा है। अरे कहीं सेठनिया कोनो नवा मने कैल है काई, कहाँ से माल लाए। कहें जा तुहरी आंखी मोहा को कर में दिखाई देते। कह नहीं पहले हमें बता दे माल कहाँ से आया। अरे कहे पहले खा लो फिर बताए। कहे नहीं पहले बता दो। अरे कहन वही में से निकाले हैं जो तुम्हारे
पास खजनवा बा, कहन हमरे पास का है। अरे तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, हरे मन राधा कृष्ण बोल। अरे ये तेरी एक श्वास की कीमत है। अरे इस तेरी शरीर रूपी तिजोरी के अंदर ये राम नाम रूपी लाल भरे हुए हैं, ये श्वासा रूपी हीरे भरे हुए हैं। उसी एक हीरे की कीमत है ये। सेठ ने कहा ये तो मुझे ब्रह्म ज्ञान सिखाती है। उन्होंने कहा तुम्हें विश्वास नहीं होगा, जरा पीछे घूम करके देखो। तिजोरी खोल कर देखा तो उसमें प्रकाश हो रहा था। मस्त हो गया, प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। ओहो, जन्म जन्म की कमाई और सब इसी के अंदर जमा है। बैठ गया, भोजन किया और उस भजन रूपी भोजन को खा करके उस कर्तव्य रूपी कुतिया को भोजन करा करके उसने और उस अपने परब्रह्म परमात्मा पद को प्राप्त किया। मगर किसके द्वारा? उस सदगुरु के द्वारा, जिसने बताया कि देखो तुमने जो कुतिया को दान किया है, अगर उसको चढ़ाओ तो तुम्हें फल प्राप्त हो। तो इस श्वास की इतनी कीमत है, इस मानव जीवन की इतनी कीमत है। तुम्हारे अंदर इतने इतने बड़े गुण हैं कि तुम अपने को भी सुधार सकते हो, संसार को भी सुधार सकते हो, इस जीवन को इतना बड़ा अमोल और सार्थक बना सकते हो कि जिसकी मिसाल है कि बलिदधि हरि चंदन रेसु और धर्म हेतु बहु सहव कलेसु। ये सब तुम्हारे भाई थे, ये सब तुम्हारे पूर्वज थे, ये सब तुम्हारे ही स्वरूप थे, जिनकी कथा हमारे पंडित महात्मा विद्वान भागवत रामायण में जो भी सुनते हो वो सब आपका चरित्र है, आपके पूर्वजों का चरित्र है। तुम भूल गए हो, तुम भेड़ बकरियों में भूल गए हो, तुम उन कुत्ते बिल्लियों में भूल गए हो, तुम सत्संग की कीमत उस कुत्ते के पेशाब से भी बदतर समझते हो। अगर थोड़ा सा इसकी कीमत समझोगे तो तुम हमेशा हमेशा के लिए एक अच्छे सनातन धर्मी, एक अच्छे सत्संगी, एक निष्ठावान भक्त और अपनी वास्तविक परंपरा के अंतर्गत हर आदमी का गोत्र एक ऋषि के नाम पर होता है। तुम एक ऋषि की संतान हो। अगर तुम्हें याद हो, कोई कश्यप गोत्र का है, कोई सांडिल गोत्र का है, कोई गर्ग गोत्र का है, कोई वशिष्ठ गोत्र का है, कोई पुलह का है, कोई पुलस्त का है, कोई अंगिरा का। तुम्हारे पूर्वज ऋषि थे, महात्मा थे। आज विचार करो कि उनमें और तुम में कितना फर्क हो गया। इसी फर्क को मिटाने के लिए आपके गांव में संतों का आगमन होता है और इस निर्जन स्थान में भगवान की वाणी का प्रादुर्भाव होता है। आपकी सेवा में अगर एक मुट्ठी आप अनाज खिलाते हैं तो ये संत पता नहीं कितना कितना अमूल्य ज्ञान आपको दे जाते। अगर इस ज्ञान को संचित कर लोगे, इसमें से एक शब्द भी तुम्हारे समझ में आ जाएगा तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।